न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन बने सुप्रीम कोर्ट के जज। बीड सरपंच हत्याकांड में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर। तो आइए देखते हैं खबर विस्तार से। पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन बने सुप्रीम कोर्ट के जज। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कृष्ण विनोद चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने सोमवार को जस्टिस चंद्रन के शीर्ष अदालत का जज बनाने जाने को लेकर अधिसूचना जारी की। यह घोषणा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से जस्टिस चंद्रन को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत करने की सिफारिश के बाद आया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 7 जनवरी को इसकी सिफारिश की थी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाले कॉलेजियम ने कहा था कि वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट की पीठ में केरल हाई कोर्ट का कोई जज नहीं है। कॉलेजियम ने ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए विनोद चंद्रन के नाम की सिफारिश की। जस्टिस चंद्रन इससे पहले केरल हाई कोर्ट के जज के रूप में काम कर चुके हैं। जस्टिस चंद्रन की नियुक्ति के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या 34 हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस CT रवि कुमार पिछले सप्ताह सेवानिवृत्त हुए। अगली खबर, बीड में सरपंच हत्याकांड में फडणवीस सरकार का बड़ा एक्शन। महाराष्ट्र के बीड जिले के मसजोग गांव के सरपंच संतोष देशमुख का अपहरण कर हत्या के मामले में फडणवीस सरकार ने बड़ा एक्शन लिया। इससे पहले इस मामले की जांच CID को सौंपी गई थी। उसके बाद न्यायिक जांच के साथ SIT का भी गठन किया गया था, लेकिन अब वो इस मामले में एक बार फिर नई SIT का गठन किया गया है। नई SIT में अनिल गुजर, पुलिस अधिकारी विजय सिंह जोनवाल, महेश विघ्ने, आनंद शंकर शिंदे, तुलसीराम जगताप आदि को शामिल किया गया। बसवराज तेली इस SIT के अध्यक्ष होंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार संतोष देशमुख हत्या के मामले में जो SIT नियुक्त की गई थी, उस पर संतोष देशमुख के परिवार ने आपत्ति जताई थी। देशमुख के परिवार ने आरोप लगाया था कि इनमें से कुछ अधिकारियों के वाल्मीकि करार से संबंध है। इसके बाद अब SIT को बदलने का फैसला किया गया। नई SIT के अध्यक्ष बसवराज तेली होंगे, लेकिन कुछ पुलिस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। अगली खबर, ग्लेशियर में सर्विस देने वाला पहला ऑपरेटर जियो। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन ग्लेशियर पर तैनात भारतीय सैनिक अब हाई स्पीड इंटरनेट सेवाओं का लाभ ले सकेंगे। रिलायंस जियो ने सेना के साथ मिलकर 4G और 5G नेटवर्क को सियाचिन तक पहुंचाने का ऐतिहासिक काम किया है। रिलायंस जियो की प्रवक्ता के मुताबिक 15 जनवरी को सेना दिवस से पहले कंपनी ने भारतीय सेना के साथ मिलकर सियाचिन ग्लेशियर तक अपने 4G और 5G नेटवर्क का विस्तार करके एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। सियाचिन ग्लेशियर पर पहला 5G मोबाइल टावर सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया है। प्रवक्ता ने कहा कि सेना के सिग्नल कर्मियों के सहयोग से रिलायंस जियो इस दुर्गम क्षेत्र में कनेक्टिविटी प्रदान करने वाली पहली दूरसंचार सेवा कंपनी बन गई। उन्होंने बताया कि रिलायंस जियो ने अपनी स्वदेशी फुल स्टैक 5G तकनीक का इस्तेमाल करते हुए एक अग्रिम चौकी पर प्लग एंड प्ले फ्री कॉन्फ़िगर्ड उपकरण को सफलतापूर्वक तैनात किया। कंपनी ने 16,000 फीट की ऊंचाई पर यह सुविधा स्थापित की, जो अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। कंपनी और सेना के सहयोग से इस काम को अंजाम दिया। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखेगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचालीस खूप आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।